माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है इसे हम हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं और ये आपको फ्रेंच वर्ड लेपर और ग्रीक वर्ड लेप्रोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है स्केली। जैसे कि फिश के ऊपर आपने देखा होगा स्केल्स, तो वही आपका स्केली है। ठीक है, ये एक क्रोनिक नॉन फैटल इन्फेक्शियस डिसीज होता है। ठीक, और इसमें मेनली आपके जो कूलर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्किन, माउथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, पेरिफेरल नर्व्स, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स और टेस्टिस। ठीक है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट जो है वो स्किन और नर्व्स होते हैं। जो लेप्रोसी है वो बेसिकली आपको जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, और ये आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं टिश्यू के सेक्शंस में जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं, या फिर जो स्किन के स्प्लिट्स हो जाते हैं, जो स्किन फट जाती है वहां के में से जो स्पीयर्स निकलता है वहां से उसमें आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर जो स्किन होती है यानी कि डर्म्स, उनके कट एजेस के स्क्रैपिंग में भी ये आपको इजीली डिटेक्ट हो जाता है, और जो नेसल स्मीयर्स होते हैं वहां भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग से, या फिर फिट फेरो स्टेनिंग से, या फिर मॉलिक्यूलर मेथड्स। मतलब कई सारे मेथड्स हैं जिसमें आप नेसल स्मीयर्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को। लेप्रोसी जो है बेसिकली आपको उन एरियाज में होती है जहां पे वेदर जो है वो काफी हॉट होता है, साथ ही मॉइस्ट होता है। ठीक है, या फिर जो पुअर ट्रॉपिकल कंट्रीज है वहां पे आपको लेप्रोसी के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका है वहां पे इसके केसेस बहुत पाए जाते हैं। और अगर WHO की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 8 कंट्रीज जिसके अंदर आता है इंडिया, चाइना, नेपाल, ब्राजील, इंडोनेशिया, म्यांमार, मदगास्कर, नाइजीरिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं मिलके आपको जो लेप्रोसी के 80% केसेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि 80% केसेस आपके इन कंट्रीज में रिपोर्टेड है। ठीक है, अब ये जो लेप्रोसी है वो कैसे आपको ट्रांसमिट होता है, तो लेप्रोसी या तो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो सकता है, मतलब कोई अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट हो उसके साथ अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी बॉडी से, जो अनट्रीटेड पेशेंट है, लेप्रोसी पेशेंट है, उसके जो डैमेज स्किन से जो स्क्रैप्स निकलते हैं वहां पे आपको न्यूमरस बैसिली हो सकते हैं, या फिर उसके नेसल सिक्रीशंस, या फिर जो माउथ या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है, या फिर उसके हेयर फॉलिकल से आपको ये बैसिली जो है वो आपको इन्फेक्ट कर सकती है। उसके अलावा ये आपको मदर से भी ट्रांसमिट होता है फीटस में, यानी कि जो मदर है वो अपने फीटस में के थ्रू मतलब प्लेसेंटा के थ्रू वो पास होता है, जिसे कि चाइल्ड में भी हो सकता है, या फिर ये आपको जो लेप्रोसी अफेक्टेड मदर्स होती हैं वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं अपने बेबीज को, उसके थ्रू भी ये बैसिली जो है वो आपको ट्रांसमिट हो जाता है चाइल्ड में। अब हम बात करेंगे कि लेप्रोसी आपके कितने तरह के हैं। तो रिडले और जॉपलिंग के अकॉर्डिंग आपको मेनली 2 तरह के लेप्रोसी जो है वो देखे गए हैं। फर्स्ट है लेप्रोमैटिस टाइप, जिसमें कि जो कि लो रेजिस्टेंस शो करता है, और ये मेनली आपके रेस्पिरेशन को डैमेज करता है, आईज और स्किन को डैमेज करता है। और दूसरा है आपका ट्यूबरकुलॉइड टाइप, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, और ये आपके फिंगर्स, टोज के नर्व्स को अफेक्ट करता है, साथ ही जो उसके चारों तरफ की स्किन होती है उन नर्व्स के वहां उसको अफेक्ट करता है। अगर क्लिनिकल, हिस्टोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करें लेप्रोसी को, तो रिडले और जॉपलिंग के क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग लेप्रोसी जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है TT यानी कि ट्यूबरकुलॉइड पोलर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, BT बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलॉइड, BB मिड बॉर्डरलाइन जो कि डायमॉर्फिक होता है, BL बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटिस और LL लेप्रोमेटिस पोलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस 5 ग्रुप्स के हिस्टोलॉजिकल चेंजेस और फीचर्स के बारे में। तो
जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, इसके डर्मिस में आपको मैक्रोफेजेस का प्रोलिफरेशन होता है, मतलब और बनते हैं, और वहां पे आपका फोमी चेंज होता है, पार्टिकुलरली उन एरियाज में जहां पे आपके ब्लड वेसल्स, नर्व्स या फिर डर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फोमी मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हें हम लेप्रा सेल्स या फिर विर्चाउ सेल्स बोलते हैं। देखिए इस तरह के ये फोमी सेल्स होते हैं जिनको कि लेप्रा सेल्स या विर्चाउ सेल्स बोलते हैं। और लेप्रा सेल्स जो होते हैं वो आपको इस तरह के ग्लोबुलर मासेस के फॉर्म में, यानी ग्लोबी के फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे कि आप सिगरेट के बॉक्सेस देखते होंगे, उनमें सिगरेट्स जैसे अरेंज होते हैं, डले होते हैं, उस तरह से आपको दिखाई देंगे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल फैशन में वो अरेंज होते हैं। ठीक है, पैक्स के फॉर्म में। डर्मल इनफिल्ट्रेट जो होता है लेप्रा सेल्स का, वो आपको जो एपिडर्मिस होती है, जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, वहां से वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं और वहां पे आपको वो एपिडर्मिस से सेपरेटेड होते हैं इस क्लीन स्पेस से। देखिए यहाँ पे ये क्लीन स्पेस है, ये आपका एपिडर्मिस है, तो ये जो है इनके जो डर्मल इन्फिल्ट्रेट होते हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जो कि लेशंस के ऊपर आपको प्रेजेंट होते हैं वो काफी पतले हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और कभी कभी वहां पे आपको घाव भी बन जाती है, मतलब कि उन्स बन जाते हैं, अल्सरेट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की, तो वो है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। इसमें जो डर्मल, यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी होती है वहां पे आपको लेशंस जो होते हैं वो ग्रैनुलोमा शो करते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े आपके बढ़ जाते हैं और बेसिकली एक हार्ड ट्यूबरकुले को रिजेंबल करते हैं, जैसे कि आपके स्किन के ऊपर थोड़े उभरे हुए स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और इस ग्रैनुलोमा में बेसिकली आपके एपिथेलियल सेल्स, लैंगहैंस जॉइंट सेल्स और पेरिफेरल मेंटल लिम्फोसाइट्स के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये लैंगहैंस आपके जॉइंट सेल्स हैं, ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ पे ये आपकी नर्व्स है। ठीक है, और ये आपके छोटे छोटे जो ऐसे डॉट से रिप्रेजेंटेड है वो आपके जो है लिम्फोसाइट्स है। तो ये आपके इस तरह के थोड़े मतलब यहाँ पे जो धीरे धीरे एपिडर्मिस होती है वो ब्रेक होने लगती है, जिससे स्किन के ऊपर आपको ऐसे ग्रैनुलोमा शो होने लगता है। ठीक है, सेंस होते हैं वो आपके जो डर्मल नर्व्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो लिम्फोसाइट्स के एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं उनको इनफिल्टर करते हैं। जो ग्रैनुलोमेटस इन्फिल्ट्रेट होते हैं फिर वो धीरे धीरे आपके इस बेसल लेयर एपिडर्मिस को इरोड करना, मतलब तोड़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे जो लेप्रे बेसिली होती है वो बहुत कम होती है और वो आपको डिस्ट्रॉयड नर्व्स में विजिबल होती हैं। अब हम बात करेंगे बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की। तो ये बॉर्डर लाइन लेप्रोसी बेसिकली आपके 3 तरह के होते हैं: बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस और मिड बॉर्डर लाइन डायमॉर्फिक फॉर्म। ठीक है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड में बेसिकली आपको एपिथेलॉइड सेल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं और साथ ही उसके प्लेंटीफुल लिम्फोसाइट्स दिखाई देते हैं। वहां पे आपको एक नैरो क्लियर सब एपिडर्मल जोन देखने को मिलता है, और जो लेप्रे बेसिली होती है वो स्कैंटी हो जाते हैं, मतलब काफी फैले हो जाते हैं, और ये आपके नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में बेसिकली आपको हिस्टियोसाइट्स और कुछ थेलॉइड सेल्स और कुछ इरेगुलरली डिस्पर्स लिम्फोसाइट्स विजिबल होते हैं अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें तो। और मिड बॉर्डर लाइन या डायमॉर्फिक फॉर्म में आपको एपिथेलॉइड सेल्स की शीट दिखाई देती है जहां पर किसी तरह का कोई जॉइंट सेल्स नहीं प्रेजेंट होता है, और कुछ लिम्फोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं आपको पेरिन्यूरियम में, और लेप्रा बेसिली जो होती है वो प्रेजेंट होती है और बेसिकली ये आपकी नर्व्स में प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ है आपका इनडेटर्मिनेट लेप्रोसी। इसमें जो आपके लिम्फोसाइट्स या मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट होते हैं वो आपके स्किन के एक पार्टिकुलर रीजन के में चारों तरफ जमा हो जाते हैं, खास करके हेयर फॉलिकल्स या स्वेट ग्लैंड्स या फिर ब्लड वेसल्स के अराउंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम की, हमें कैसे पता चलता है कि लेप्रोसी है। तो सबसे पहले जो स्किन होती है वहां पे आपको नंबनेस हो जाती है, मतलब किसी तरह का कोई सेंसेशन फील नहीं होता है, और ये आपका फर्स्ट सिम्टम के अराउंड होता है। साथ में वहां पे जो टेम्परेचर सेंसेशन, मतलब आपको किसी तरह की गर्म चीज उस एरिया में फील नहीं होगी। पिन चुभाया जाए तो वो भी आपको फील नहीं होगा, पिन सेंसेशन भी खत्म हो जाता है। साथ ही टच सेंसेशन भी आपको रिड्यूस हो जाता है। जॉइंट्स में जो है वहां पे पेन रहता है हमेशा, और जब आप उस एरिया में डीपली प्रेस भी करते हो तो आपको किसी तरह का कोई सेंसेशन फील नहीं होता है या बहुत ही हल्का फील होता है। नर्व इंजरी हो जाती है और साथ में वेट लॉस होने लगता है। ब्लिस्टर्स या फिर रैसेस जो होते हैं वो स्किन के ऊपर आपको विजिबल होने लगते हैं। अल्सर्स होते हैं लेकिन उनमें किसी तरह का कोई पेन नहीं होता,
और जो स्किन लेसेंस होते हैं वो आपके हाइपोपिगमेंटेड हो जाते हैं, मतलब जो आपकी स्किन होती है उसके कंपैरेटिव वहां का कलर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और वो विजिबल आपको दिखने लगते हैं, मतलब फर्क दिखने लगता है स्किन और उस पर्टिकुलर एरिया में। आई जो होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, मतलब ड्राई होने लगती है, और साथ ही जो आपकी ब्लिंकिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब आईज ब्लिंक कम करती हैं। लार्ज अल्सरेशंस हो जाते हैं, मतलब जो आपके अल्सर्स हैं वो थोड़े और इंक्रीज होने लगते हैं। हेयर लॉस होने लगता है, आपके आईब्रोज जो है वो धीरे धीरे पूरे लॉस होने लगेंगे, और साथ ही फेशियल डिसफिगरमेंट होने लगता है, मतलब आपके जो पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जैसे कि नोज जो है वो आपका धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब हम लेप्रोसी का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे जील निल्सन स्टेन या फाइट स्टेन जिसमें कि बायोप्सी करी जाती है, लेप्रोमिन टेस्ट, फिनोलिक ग्लाइकोलिपिड 1 टेस्ट, पीसीआर या लिम्फोसाइट माइग्रेशन इनहिबिशन टेस्ट के थ्रू हम लेप्रोसी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली पॉसीबैसिलरी लेप्रोसी में आपको डेप्सोन और रिफैम्पिसिन एंटीबायोटिक दिया जाता है, और अगर मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी हो तो आपको डेप्सोन प्लस रिफैम्पिसिन प्लस क्लोफैमिजिन देके ट्रीट करने की कोशिश करी जाती है। तो ये था अबाउट आपका लेप्रोसी के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।